दोस्तों, पार्ट 1 में आपने देखा कि बिटिया बोझ नहीं होती में एक पिता कैसे संघर्ष करता है, लोगों की बातें ताने सुनता है, मेहनत करता है और अपनी बच्ची को अकेले ही पालता है। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है आगे जाके कि उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे, वो मजबूर हो जाता है। और फिर आगे क्या होता है देखिए बात। पहली बार मैं अपनी मौत से नहीं डरा। मैं ये सोचने लगा कि अब घर कैसे चलेगा, चूल्हा कैसे जलेगा, मेरी बच्ची का क्या होगा। लोगों की बातें और सुनने मिली कि देख, बोला था ना बेटी है पराया धन है, आज बेटा होता तो सहारा बनता। क्या करता, मुझे कुछ समझ नहीं। मैं हार गया था, लेकिन मेरी बेटी नहीं आ रही, वो नहीं आ रही। वो सवेरे भोर होते ही घर से निकल जाती, लोगों के घरों में काम करती और शाम को मेरे लिए दवाई और दूध का और साथ में मुस्कान खरीद कर लाती। कहाँ उसके मुझे हाथ पीले करने थे, उसके हाथों में मेहंदी रचनी चाहिए थी, आज उसके हाथों में छाले पड़े। उसके हाथों के छाले देखकर मेरा कलेजा फट गया। पर वो आकर मेरे बाबा चिंता नहीं करना, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। ऐसे हंसती थी जैसे दुनिया की सारी खुशियां उसके पास है, महारानी हो कहीं की। पर वो जब सोती थी ना तो मैं उसे सोता हुआ देखता था, अपनी किस्मत को कोसता था और वो न जान सके, इसलिए तो आंसू उसके सोने के वक्त बिताता था। क्या करता, जिसको मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था ना, आज वो मेरे जीने का सहारा बनी। अगर उस दिन मैंने लोगों की बात मानकर दूसरी शादी कर ली होती तो आज ये बेटी मेरे पास नहीं होती, नहीं होती। लोग बेटियों को बोझ मानते हैं, और मैं तो सोचता हूं कि लोगों की ये घटिया सोच है जो बेटियों को कम समझती। बेटी ने कभी शिकायत नहीं की कि बाबा मेरी माँ क्यों नहीं है, हमारी किस्मत इतनी खराब क्यों है। उसने तो मुझसे कहा बाबा आप आराम करो, मैं कमा कर लाऊंगी। आज मेरी ये जो टूटी सांसें चल रही है ना, ये मुझे मेरी बेटी की मेहनत की कमाई से चल रही है। अब मुझे कोई परवाह नहीं, अगर मैं इस दुनिया से चला भी जाऊंगा तो मुझे गर्व है कि मैंने बेटी नहीं एक हिम्मत को पाला है। और भगवान हर उस बाप को ऐसी बेटी दे जो आज के समाज से लड़ जाए लेकिन अपने बाप का सर कभी झुकने न दे।